औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं अशरफ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब। तो स्टार्ट यहाँ पर डिफिनीशन से लेते हैं। अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एक्शन, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब इज़ कॉल्ड एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या है कि वो किसी एक्शन को या वर्ब को या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को डिफ़ाइन करता है, मॉडिफाई करता है, उसकी अच्छाई, उसकी खामी, उसकी बुराई हमारे सामने रखता है। यानी किसी एक्शन की अच्छाई, बुराई, टाइम या प्लेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने वाले लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल है ही इज़ स्पीकिंग क्लियरली। तो यहाँ पर क्लियरली क्या है? ये एडवर्ब है, क्योंकि ये स्पीकिंग की तारीफ़ कर रहा है कि वो इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन कैसे बोल रहा है? क्लियरली बोल रहा है। इस क्लियरली को हम हटा के स्लोली कर देते हैं। ही इज़ स्पीकिंग स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा है। अगर हम इस क्लियरली को हटा दें और इसके बजाय एक और लफ्ज़ को भी ला सकते हैं, जैसे ही इज़ स्पीकिंग लाउडली। वो तेज़ बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन तेज़ तेज़ बोल रहा है, उसका लाउडली बोल रहा है, उसका साउंड बहुत तेज़ है। तो ये जो स्पीकिंग की तारीफ़ कर रहे हैं ये अल्फाज, ये लाउडली, क्लियरली और स्लोली, ये सब क्या है? ये एडवर्ब है, क्योंकि ये एक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। ये एक्शन की तारीफ़ करते हैं कि ये एक्शन हो कैसे रहा है, इसीलिए इनको एडवर्ब कहते हैं। आगे जाने से पहले ये चीज़ भी क्लियर कर लें कि एज अ हम एक एडवर्ब एडजेक्टिव को कैसे डिफ़ाइन करता है, या एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को कैसे डिफ़ाइन करता है। जबकि एक्शन को डिफ़ाइन करने वाला जो एडवर्ब होता है वो तो इजी होता है, लेकिन एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है, ये चीज़ भी देख लेते हैं। देखिए, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि आगे इसके बॉय आया हुआ है और जो नाउन है। तो एडजेक्टिव वो ही लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन की तारीफ़ करता है। यहाँ पर बॉय की तारीफ़ हो रही है कि बॉय है, लेकिन कैसा है? इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर हम एडजेक्टिव की तारीफ़ कैसे करेंगे? किसी एडवर्ब से हम एडजेक्टिव की तारीफ़ कैसे करेंगे? तो उसके लिए नीचे आते हैं, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंट है ये तो एडजेक्टिव है, और मगर वेरी जो है वो क्या है? वो एडवर्ब है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट की तारीफ़ कर रहा है कि वो बॉय बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो इंटेलिजेंट है, लेकिन कितना है? बहुत इंटेलिजेंट है। ये जो बहुत इंटेलिजेंट है, ये जो बहुत वेरी आया हुआ है, ये असल में एडवर्ब है। इसी तरह अनदर एडवर्ब को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? जैसे ही इज़ प्रेइंग पीसफुली, वो सुकून से पढ़ रहा है, वो इबादत सुकून से कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो वेरी है वो एडवर्ब है, क्योंकि पीसफुली भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है, लेकिन पीसफुली को मज़ीद डिफाइन कर रहा है कौन सा लफ्ज़? वेरी। ही इज़ प्रेइंग वेरी पीसफुली, वो बहुत ही सुकून से नमाज़ पढ़ रहा है। वो सुकून से नमाज़ पढ़ रहा है, वो बहुत ही सुकून से नमाज़ पढ़ रहा है। तो ये जो पीसफुली है ये भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है। तो एक एडवर्ब यानी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप दोनों कॉन्सेप्ट इस बारे में क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं प्रेपोजिशन वर्सेस एडवर्ब, कि एडवर्ब और प्रेपोजिशन में क्या फ़र्क है। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, ही इज़ गोइंग इन ऑफिस, यहाँ पर इन जो है ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि आगे इसके ऑफिस आया हुआ है। अब नीचे आते हैं, ही इज़ गोइंग इन, यहाँ पर इन क्या है? ये एडवर्ब है, क्योंकि ये गोइंग की तारीफ़ कर रहा है। अब वहाँ पर इन ऑफिस, क्योंकि इन के बाद एक नाउन आया हुआ है, यानी ऑफिस एक नाउन है, इसीलिए अब ये प्रेपोजिशन बन गया। तो किसी प्रेपोजिशन वही होता है जिसके आगे एक नाउन आ जाए, चाहे वो कोई भी हो। तो ये एक लाजमी शर्त है कि प्रेपोजिशन के आगे नाउन का होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे ही इज़ गोइंग इन, अब ये जो इन है ये गोइंग की तारीफ़ कर रहा है कि वो जा रहा है कहाँ? अंदर की तरफ जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ इसके बारे में भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में हम आगे इसके टाइप डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपके सामने ये पूरी लिस्ट है। तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट एडवर्ब के बारे में क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद आपका और हमारा इस तरह एक दूसरे से राबिता रहे। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है। डेफिनेशन है,
A word which modifies the manner of action is called adverb of manner. यानी एक्शन का जो मैनर है, एक्शन का जो तर्ज है, जो रवैया है, उसको हम क्या कहते हैं, उन अल्फाजों को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे आई एम स्पीकिंग, हाउ आई एम स्पीकिंग क्लियरली। तो ये स्पीकिंग की तारीफ़ कर रहा है, ये मैनर की बात हो रही है कि मैं जो स्पीकिंग कर रहा हूँ वो किस अंदाज से कर रहा हूँ, तो वो क्लियरली कर रहा हूँ। इस तरह ही इज़ डूइंग ऑनेस्टली दिस वर्क, मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन कैसे कर रहा हूँ, ये ईमानदारी से कर रहा हूँ, अपने काम में मैं ईमानदारी से काम ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी एक्शन की यहाँ पर एक्शन को डिफ़ाइन किया जा रहा है कि काम हो रहा है, लेकिन इसका मैनर कैसा है, इसका तर्ज कैसा है, वो ऐसा है कि वो ईमानदारी से हो रहा है, वो हर चीज़ में मुकम्मल हो रहा है एक्शन। तो ही इज़ डूइंग ऑनेस्टली दिस वर्क, वो ईमानदारी से ये काम कर रहा है। तो इस काम की तारीफ़ कौन सा लफ्ज़ कर रहा है, ऑनेस्टली। यहाँ पर ऑनेस्टली एडवर्ब ऑफ मैनर है। इस तरह दे आर रनिंग स्लोली, वो दौड़ रहे हैं, लेकिन कैसे, स्लोली, वो आराम से दौड़ रहे हैं। तो जो स्लोली है ये असल में रनिंग की तारीफ़ कर रहा है कि रनिंग हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, स्लोली हो रहा है। तो वो लफ्ज़ जो किसी एक्शन को डिफ़ाइन करे उसे क्या कहते हैं, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर स्लोली एडवर्ब है। ये स्लोली फास्ट भी हो सकता था, तो ये इस रनिंग के आगे कोई और लफ्ज़ स्लोली के बजाय आ जाता तो वो भी एडवर्ब ऑफ मैनर होता, क्योंकि असल में इस रनिंग को डिफ़ाइन किया जा रहा है। तो रनिंग जो एक्शन है इसकी तारीफ़ जो लफ्ज़ करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। और वो किस टाइप का वर्ड होगा, जैसे स्लोली है तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, ऑनेस्टली है, क्लियरली है, तो ये मैनर को डिफ़ाइन कर रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ मैनर है। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। डेफिनेशन है द वर्ड विच मॉडिफाइज द टाइम ऑफ एक्शन इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। तो वो लफ्ज़ जो एक्शन के टाइम को डिफ़ाइन करे, एक्शन के टाइम को बताए, उसे क्या कहते हैं, उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एग्जाम्पल है आई हैव स्पोकन ऑलरेडी टू हिम, आई हैव स्पोकन, मैं उससे बात कर चुका हूँ, लेकिन कब, ऑलरेडी, पहले से कर चुका हूँ। तो ये जो ऑलरेडी है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये स्पोकन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो कब किया गया है। इस तरह ही प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, ही प्लेड व्हेन येस्टरडे। तो ये जो प्लेड है ये एक्शन है और येस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये प्लेड जो क्रिकेट खेला गया है उसके टाइम के बारे में हमें मालूमात दे रहा है, इसीलिए येस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी तरह ही मे कम नाउ, ही मे कम नाउ, वो अब आ सकता है, वो आ सकता है, लेकिन कब आ सकता है, अब आ सकता है। तो यहाँ पर जो कम है, जो एक्शन हो रहा है उसके टाइम के बारे में हमें बताया जा रहा है, इसीलिए नाउन क्या, ये नाउ क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। उम्मीद करता हूँ आपको एडवर्ब ऑफ टाइम भी समझ में आ गया होगा। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। डेफिनेशन है एडवर्ब ऑफ प्लेस इज़ एन एडवर्ब which tells us about the place where something is done, like below, here, above, inside, outside, here, there, under and many other। तो वो अल्फाज जो एक्शन के प्लेस को हमारे सामने रखे, एक्शन कहाँ किया जा रहा है, तो ऐसे लफ्ज़ों को क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। एग्जाम्पल है वी विल स्टॉप हेयर, वी विल स्टॉप हेयर। तो यहाँ स्टॉप एक एक्शन है कि हम यहाँ रुकेंगे, हम रुकेंगे, मगर कहाँ रुकेंगे, यहाँ रुकेंगे। तो ये यहाँ जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि ये स्टॉप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हम स्टॉप करेंगे, लेकिन इस प्लेस पर करेंगे। इस तरह ही वॉज प्लेइंग डियर, वो वहाँ खेल रहा था, वो खेल रहा था, लेकिन कहाँ, वहाँ। तो ये वहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि ये प्लेइंग को डिफ़ाइन कर रहा है कि उसके प्लेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक्शन कहाँ हो रहा था, वहाँ हो रहा था। इस तरह दे आर कमिंग आउटसाइड,
वो बाहर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन कहाँ, किस तरफ, बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो कमिंग है इसकी प्लेस को बताया जा रहा है, इसकी डायरेक्शन को बताया जा रहा है कि ये जो एक्शन हो रहा है किस तरफ हो रहा है, ये आउटसाइड की तरफ आ रहा है। ये जो एक्शन है वो बंदा आउटसाइड की तरफ आ रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुए, क्योंकि ये जो एक्शन के प्लेस को बयान किए जाते हैं इसमें। तो ऐसे अल्फाज जिसमें एक्शन के प्लेस को बयान किया जाता है उनको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। डेफिनेशन है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब्स द फ्रीक्वेंसी और रेगुलरिटी ऑफ एक्शन। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? जो एक्शन की रेगुलरिटी को बयान करे कि एक्शन कितनी दफ़ा किया गया और कितनी दफ़ा किया जाता है। जैसे एग्जांपल है वंस, एक दफ़ा, ऑफन, अक्सर दफ़ा, अगेन, दोबारा, अगेन एंड अगेन, बार बार, इस तरह, नेवर, कभी नहीं, समटाइम्स, कभी कभी, ऑलवेज, हमेशा। तो इस तरह ये जो लफ्ज़ जैसे यूजुअली, रेयरली, सेल्डम, ये लफ्ज़ जो एक्शन को डिफ़ाइन करेंगे तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे, क्योंकि ये एक्शन के रेगुलरिटी को हमारे सामने रखता है कि एक्शन कितनी दफ़ा और कितना किया जाता है। एग्जाम्पल है, आई मेट हिम ट्वाइस, मैं उससे 2 दफ़ा मिला। मैं उससे मिला कितनी दफ़ा? ट्वाइस, 2 दफ़ा। तो ये थ्राइस भी हो सकता है, ये वंस भी हो सकता था। तो एक्शन के रेगुलरिटी को बयान किया जा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी बयान की जा रही है कि एक्शन कितनी दफ़ा किया गया। तो ऐसे अल्फाज जो एक्शन के फ्रीक्वेंसी को बयान करे, उसकी रेगुलरिटी को बयान करे, उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस तरह, आई प्ले क्रिकेट सम टाइम, मैं क्रिकेट खेलता हूँ लेकिन कभी कभी। ये भी हो सकता है कि आई प्ले क्रिकेट यूजुअली, मैं अक्सर औकात क्रिकेट खेलता हूँ। लेकिन यहाँ पर सम टाइम है आया हुआ है और ये बता रहा है कि मैं क्रिकेट कभी कभी खेलता हूँ। इस तरह, ही विल कम अगेन, वो दोबारा आएगा। वो आएगा कब? दोबारा आएगा। इसका मतलब है कि एक दफ़ा वो आ चुका है और अब दोबारा आएगा। तो ये एक्शन को डिफ़ाइन किया जाए कि ये दूसरी दफ़ा वो आएगा, दोबारा आएगा। तो जो एक्शन की फ्रीक्वेंसी को जो लफ्ज़ बयान करेंगे उसे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। आइए अब डिस्कस करते हैं इंट्रागेटिव एडवर्ब। एंड डेफिनेशन है, इंट्रागेटिव एडवर्ब इज़ दैट वर्ड विच इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। तो एडवर्ब ऑफ इंट्रागेटिव एडवर्ब कौन से एडवर्ब होते हैं? वो अल्फाज जो सवाल से शुरुआत होती है उसकी, जो क्या करते हैं, सवाल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे व्हेन यानी कब, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, एंड हाउ कैसे। तो ये जो शुरू में आ जाए और एक्शन के बारे में हमसे सवाल किया जाए तो ऐसे अल्फाजों को इंट्रागेटिव एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल है, हाउ डिड यू प्ले क्रिकेट, आपने क्रिकेट कैसे खेला। हाउ डिड यू प्ले, एक्शन की तारीफ हो रही है कि एक्शन को, क्रिकेट को कैसा खेला। इस तरह, वेयर डिड यू प्ले क्रिकेट, कहाँ पर खेला। इस तरह, व्हेन डिड यू प्ले क्रिकेट, कब क्रिकेट खेला। इस तरह, व्हाई डिड यू प्ले क्रिकेट, क्यों क्रिकेट खेला। तो ये अल्फाज जो हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई जो इंट्रागेटिव एडवर्ब है, तो इनको इंट्रागेटिव एडवर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्शन के बारे में हमसे सवाल कर रहे हैं कि एक्शन को कब, कैसे, कहाँ और क्यों किया गया। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। डेफिनेशन है, एडवर्ब ऑफ डिग्री डिफाइंस द डिग्री ऑफ एक्शन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है कि वो एक्शन की डिग्री को बयान करेगा या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की डिग्री को बयान करेगा। मसलन एग्जाम्पल है, आई वॉज कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड। आई वॉज कन्फ्यूज्ड बट हाउ, कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर मैं कन्फ्यूज था। ये जो कन्फ्यूज यहाँ पर ये एडजेक्टिव है और कम्प्लीटली क्या है, एडवर्ब है। यहाँ पर एडवर्ब क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की तारीफ कर रहा है कि मैं क्या था, मैं कंफ्यूज था लेकिन कैसा था। ये जो कंप्लीट है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्योंकि ये डिग्री बयान कर रहा है कि मैं कितना कंफ्यूज था, मैं कम था, ज़्यादा था, मैं कैसा कंफ्यूज था। तो यहाँ पर जो कंप्लीट लिए है ये डिग्री है, कंफ्यूज की डिग्री को बयान कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इस तरह, अली वॉज वेरी हार्ड बॉय। अली वॉज अ हार्ड बॉय बट हाउ, वेरी, यानी अली बहुत सख्त लड़का। यहाँ पर भी हार्ड क्या है, ये एडजेक्टिव है
क्योंकि आगे इसका बॉय आया हुआ। ये बॉय एडजेक्टिव जो है ये बॉय की तारीफ़ कर रहा है कि एक लड़का कैसा है, सख्त है। लेकिन कितना सख्त है, तो ये वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्योंकि ये हार्ड की तारीफ़ कर रहा है। ये हार्ड तो है, लेकिन कितना हार्ड है, बहुत हार्ड है। तो ये वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इस तरह दे अटैक्ड एंटायरली ऑन मी, उन्होंने मुझ पर हमला किया, मगर कैसा, एंटायरली, मुकम्मल तौर पर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। तो ये एंटायरली यहाँ क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्योंकि ये अटैक जो किया गया है, जो हमला किया गया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमला कितनी डिग्री में किया गया है। तो यहाँ पर एंटायरली यानी पूरी तरह मुझ पर हमला किया गया है। तो ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ। तो आइए अब डिस्कस कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न। डेफिनेशन है, एडवर्ब ऑफ रीज़न इज़ दैट व्हाट विच डिफाइंस द रीज़न ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन के रीज़न को बयान करने वाले लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ रीज़न कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई प्लेड बिकॉज इट वाज अ फ्री टाइम। तो आई प्लेड बिकॉज क्या है, एडवर्ब ऑफ रीज़न है, क्योंकि ये प्ले के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, आगे हमें रीज़न बयान कर रहा है। इसी तरह ही विल कम सो वी शुड गो बैक। तो सो यहाँ पर क्या एडवर्ब ऑफ रीज़न है, क्योंकि ये कम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो आएगा, इसीलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो ये जो सो है ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है। इस तरह इट वाज नॉट वर्किंग देयरफॉर आई लेफ्ट इट। तो देयरफॉर एडवर्ब ऑफ रीज़न है, क्योंकि वो वर्किंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वर्किंग नहीं हो रहा था, इस वजह से छोड़ दिया मैंने। तो ये जो बिकॉज है, सो है, देयरफॉर है, ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है, क्योंकि ये एक्शन के रीज़न को बयान कर रहे हैं। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। डेफिनेशन है, द वर्ड विच डिफाइंस अफर्मेशन इन अ सेंटेंस इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। तो वो अल्फाज जो मज़ीद तस्दीक करते हैं किसी एक्शन के बारे में, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं, क्योंकि ये मज़ीद तस्दीक करता है उस एक्शन को। जैसे डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, इंडीड, एब्सोल्युटली, और भी बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे डेफिनेटली आई एग्री विद यू, तो यहाँ पर डेफिनेटली एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, क्योंकि वो आई एग्री विद यू को इस पूरे क्लाउज को डिफ़ाइन कर रहा है, या पूरे सेंटेंस को ये क्या कर रहा है, डिफ़ाइन कर रहा है, डेफिनेटली। इसी तरह ऑफ कोर्स, यू आर राइट, तो ये ऑफ कोर्स क्या है, ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है, क्योंकि यू आर राइट को ये डिफ़ाइन कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। इस तरह इंडीड इट इज़ अ गुड चांस, बेशक ये एक अच्छा चांस है। तो ये एक अच्छा चांस है, इसको मज़ीद इसका अफर्मेशन कौन सा लफ्ज़ कर रहा है, इसकी तस्दीक और कौन सा लफ्ज़ कर रहा है, ये इंडीड, बेशक ये एक अच्छा चांस है। तो ये बेशक यहाँ पर क्या है, ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। इसी तरह इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू स्टोरी, तो ये एब्सोल्युटली क्या है यहाँ पर, ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, क्योंकि ये ट्रू स्टोरी को डिफ़ाइन कर रहा है। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। Definition है, the word which shows the negation in a sentence is called adverb of negation। वो अल्फाज जो नेगेशन को, जो को नेगेटिविटी को क्या करता है, ज़ाहिर करता है, उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है, आई विल नॉट डू इट। यहाँ पर नॉट क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, क्योंकि डू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये मैं नहीं करूँगा। तो ये नॉट क्या है, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। इस तरह दे हैव नॉट सीन मी, तो नोट यहाँ पर एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। इस तरह वी कैन नॉट हेल्प यू, नोट यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, जो एक्शन हेल्प के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तो ये नहीं यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ रीज़न है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। यहाँ पर वीडियो ख़त्म हो जाती है, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।